ये क्यों बता रहा हूं बेटा? इसलिए बता रहा हूं कि तेरे को ट्रस्ट बिल्ड हो, तेरे को लगे कि तेरे अलीगढ़ के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग। तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू ड्यूटी सोसाइटी। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, जहां पर भी होंगे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चा पार्टी, आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है। अगर आप 6th एंट्रेंस के बच्चे हो, 9th एंट्रेंस के बच्चे हो, 11th एंट्रेंस के बच्चे हो बेटा, तो आज इस पूरे वीडियो के अंदर आपको इस पूरे अलीगढ़ की वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग के बारे में बताने वाला हूं, जो हर बार टॉप 1 के अंदर रैंक दे रही है। विगत 35 सालों से बेटा हर बार फर्स्ट रैंक देती हुई कोई इंस्टीट्यूट चली आ रही होगी, तो उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है क्या? बोलोगे सर बिल्कुल किया जा सकता है। तो आज उसके बारे में सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बताऊंगा कि भैया देखो ना, इस बार 2026 में हमारे फर्स्ट रैंक कितनी आई है, या कितने बच्चों का हमने सिलेक्शन कराया है। चाहे वो 9th एंट्रेंस की बात हो, चाहे वो 11th एंट्रेंस की बात हो, चाहे आप 6th एंट्रेंस की बात कर लो, इवन बेटा आप बीटेक नीट की इन सब की भी बात कर लोगे तो बेटा तो बहुत अच्छी रैंक हमने प्रोड्यूस कराई है। अगर आप यहाँ पे बेसिकली अगर बात किया जाए बेटा, तो हमारा एक सेंटर है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो आईटी पाम पे हमारा ड्यूटी सोसाइटी का एक सेंटर है। उस सेंटर से कितनी रैंक आई अगर आपको पता चले बेटा, तो आपको बहुत जान के खुशी होगी कि इस बार 9th एंट्रेंस में जो सबसे पहली रैंक आई है बच्चा, वो हमारे आईटी पाम इंस्टीट्यूट से आ रखी है। जैसे कि बच्चे का नाम अगर आप देख पा रहे होंगे तो हुमाम साकिब है बेटा। इस बच्चे का नाम आप याद रखिएगा। ये बच्चा जिस बिल्डिंग में पढ़ता है उसी बिल्डिंग में रहता भी है, और ये इसकी बच्चे की फर्स्ट रैंक आई है किसके अंदर? एमयू के अंदर मेरे भाइयों। अगर आप एक बच्चे को ये भी जानना चाहो भैया फर्स्ट रैंक क्या सर हम ओलंपियाड की प्रिपरेशन कराते हैं क्या? अरे सर प्रिपरेशन भी नहीं कराते, हम उसमें फर्स्ट रैंक भी लेके आते हैं। किसमें बेटा? इंटरनेशनल ओलंपियाड के अंदर। अगर आप ध्यान से देखो बच्चा पार्टी, तो फर्स्ट रैंक बेटा हमारी एक चारू नाम की एक स्टूडेंट रही है, जो कि फर्स्ट रैंक लेके आई इंटरनेशनल ओलंपियाड के अंदर। यानी कि बेटा आपको हम एंट्रेंस के लिए तैयार तो कर ही रहे हैं, साथ में बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होंगे, या किसी भी चीज की आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के अंदर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो सारी प्रिपरेशन हम यहीं आपके क्लास के अंदर वेल मैनेज्ड के अंदर कराएंगे, जिससे आपका वो सारा काम हो जाएगा जो आपको अपने जिंदगी में एक अपने ड्रीम को अचीव करने में आपको लगेगा मेरे भाइयों। उससे पहले मैं आपको आज सबसे पहले आपको सारी रिजल्ट दिखाता हूं, ताकि आपको पहले ट्रस्ट हो जाए, फिर मैं आपको बात बताऊंगा बेटा क्या हम पढ़ाना इस बार शुरू कब से कर रहे हैं, हमारे बैचेस कब से आ रहे हैं, हम फीचर क्या दे रहे हैं, बैच में क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे, कि जिससे आपका सिलेक्शन में जो आपने ड्रीम लेके हमारे पास आओगे, वो ड्रीम का सपना को आप बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हो। तो भैया बैचेस के अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, कैसे हमारी रैंक बहुत अच्छी आती है, क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, वो आप अच्छे से थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, फिर आपको लग जाएगा कि हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम हर बार विगत 35 सालों से एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हो। चाहे एमयू का हो, चाहे फिर बेटा आप क्या कर लो जामिया का हो, चाहे फिर आप जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में जानते हो, वो सारे में हम अच्छा परफॉर्म कैसे कर पाते हैं। तो भैया सबसे पहली बात बेटा कि हमारे पास जितनी भी फैकल्टी है बेटा, वो वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी एंड क्वालिफाइड फैकल्टी है। पिछले 10-10 साल से 5-5 साल से 8-8 साल से पढ़ा रही है इसी फील्ड में, और कुछ एलुमनाई होती, कुछ अच्छे जगह से पढ़ के आते हैं, इवन के कुछ आईआईटीएन एनआईटीएन भी हमारे यहाँ पढ़ाते हैं मेरे भाई लोग। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा कि सर उससे पहले बेटा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ओरिएंटेड प्रिपरेशन, यानी कि बेटा जो आपका, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा कि एक एग्जाम होता है, आपको पता है कि एक एग्जाम के बारे में जब हम जानते हैं, सबसे पहले बेटा उस एग्जाम को समझते हैं। अगर उस एग्जाम को हम समझ नहीं पाएंगे बेटा, तो हम उसमें अच्छा रिजल्ट कैसे दे पाएंगे? तो हम सबसे पहले उस एग्जाम के पैटर्न को ऑब्जर्व कराते हैं अपने बच्चों को कि देखो मेरे भाई ये पैटर्न है, आप इस रास्ते से कभी भटकना मत। अगर इस रास्ते पे आप चलते हुए चले जाओगे तो आपका सिलेक्शन का जो एक आप ड्रीम लेके चल रहे हो, वो ड्रीम बड़े आसानी से पूरा हो सकता है। यानी कि बेसिकली हम सिलेक्शन ओरिएंटेड आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट वन सर, क्या सर परफॉर्मेंस एनालिसिस? हाँ सर, हम टेस्ट भी लेते हैं। हम इवन की एक बच्चे से टीचर कनेक्ट होता है और पता चलता रहता है। हर एक टेस्ट के बाद हम उनको गाइड भी करते हैं कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ सही जा रहे हो, तुम कहाँ गलत कर रहे हो, क्या बेटा तुम्हें कोई डाउट आ रहा है, टीचर से बात करो बेटा। इवन के टीचर एक ग्रुप बना के देता था, तेरी रात में डाउट आ रहा है, दिन में डाउट आ रहा है, जो भी तेरे को दिक्कत आ रही है, तू मेरे से वहीं पे आया टाइम पूछ के अपना डाउट्स को क्लियर कर। यानी कि बेटा हम एक बच्चे की परफॉर्मेंस एनालिसिस करके रखते हैं, और पूरा प्रूफ हमारे पास बेटा उनका रिकॉर्ड होता है। जब हमारे यहाँ से वो लास्ट में जाए, उनके पेरेंट्स को अगर चाहिए कि किसी हमारे पास पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर आए, हम लोग इवन के बेटा स्कूल के जैसे 1 महीने में कम से कम एक बार अपन को पेरेंट टीचर मीटिंग करवाते हैं, और उसमें अगर कोई पेरेंट्स को चाहिए कि सर मेरे बच्चे का रिपोर्ट दे दीजिए, आपने 6 महीने पढ़ाए, मेरे बच्चे ने करा क्या है,
तो वो भी सारे रिपोर्ट, हर एक चीज हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे बेटा, और 100% वो प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका बच्चे कितना अच्छा कर पा रहे हैं, क्या वो सिलेक्शन के जो एक पैटर्न है उस बेसिस पे आगे बढ़ भी पा रहे हैं कि नहीं बढ़ पा रहे हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जिसे हम लोग डीपीपी के नाम से जानते हैं बेटा, ये तो प्रोवाइड करते हैं हम लोग, वो बेटा करना ही चाहिए, और उससे क्या होता है बेटा, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं वो हम करवाते हैं। साथ में बेटा रेगुलर आपके पास क्या होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, 3 से 4 घंटे की रेगुलर बेसिस पे हम क्लासेस करवाते हैं। जब आपकी एंट्रेंस बैचेज आते हैं बेटा, जो क्रैश कोर्स होते हैं, उसमें इससे ज्यादा भी हम टाइम आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा, हम आपके डाउट क्लास के बाद तो सॉल्व करेंगे, सब करेंगे। आपको बेटा डाउट फैकल्टी पे भी आपको मिल जाएगी, यहाँ पे हम खुद बैठे रहेंगे, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो खुद बैठा रहेगा, आप उससे भी पूछ सकते हो। साथ में आपके पास एक इवन की बेटा आजकल तो ऐसा हो गया कि हम लोग ग्रुप भी दे रहे हैं टीचर, एज अ टीचर, भैया तुम ये ग्रुप ले लो, इसके अंदर क्या करो, तुम्हें अगर कोई डाउट आ रहा है, कभी भी आ रहा है, तुम उसमें डाउट पूछो, हम वहीं पे सॉल्व कर देंगे। अरे बोलो हाँ ना बच्चों। अगली बात बेटा कि सर हमारे पास, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी है, पिछले 35 सालों का एक्सपीरियंस लगा के हमने अपना एक स्टडी मटेरियल तैयार किया हुआ है। वो स्टडी मटेरियल को अगर आप पढ़ते हो बेटा, तो आधा से ज्यादा काम तो आपको ऐसे ही हो जाता है कि हम पढ़ाते भी वही हैं, हम तुमको प्रोवाइड भी कराते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, तुम्हें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, तुम्हें अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम मेरे पास आ रहे हो तो इतना स्टडी मटेरियल हम तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे बेटा कि तुम्हारा सिलेक्शन का आधा काम तो तुम खुद कर ले जाओगे इस स्टडी मटेरियल से। अगली बात अगर मैं बात करूं बेटा, तो सर हम आपको पूरा, जब भी आपका एंट्रेंस होगा उससे बहुत पहले बेटा मैं आपको क्या करूंगा, सारा सिलेबस हम लोग करवा के देंगे। साथ में बेटा ये रिवीजन बैचेस भी आपको पूरा, उसमें रिवीजन भी 2-3 बार करवा देते हैं। इसी वजह से हम लोग हर बार टॉप 1 के अंदर रैंक दे पाते हैं। समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको आइडिया लग रहा हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम वेल मैनर्ड के अंदर बच्चों को जो बेसिकली प्रिपरेशन को चाहिए होता है वो प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। इसी वजह से हम हर बार टॉप 1 के अंदर रैंक देने का प्रयास कर पाते हैं। बोलोगे सर बिल्कुल। अब जैसे कि सर आपने बताया तो कि सर आप ये प्रोवाइड कराते हो, हाँ भैया, तो भैया ये चीजें फॉलो करके क्या किसी का सिलेक्शन हुआ है? अरे सिलेक्शन नहीं भाई, बच्चों ने टॉप किया है। टॉप 1 के अंदर देखो बेटा, क्या आपको दिख रहा 1 1 1 1 1 1? हाँ सर फर्स्ट रैंक है, दिस इज फर्स्ट रैंक। भैया देखो सारी फर्स्ट रैंक आपके सामने लगी हुई है बेटा, जामिया के अंदर फर्स्ट रैंक है, एमयू के अंदर फर्स्ट रैंक है, एमयू के अंदर फर्स्ट रैंक है, एमयू की फर्स्ट रैंक है बेटा, सब ये एमयू के हैं। कौन से बेटा? ये हमारे सब फर्स्ट रैंकर हैं 2026 के। ये सारे बच्चे फर्स्ट रैंक अपने अपने कैटेगरी में लेके आए। जैसे इस बच्चे का मैंने अभी आपको बताया बेटा, इस बार 9th एंट्रेंस में इसी वाले सेंटर से, जिस सेंटर से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है आईटी पाम से, इसी सेंटर से आपको फर्स्ट रैंक मिली हुई बेटा एमयू के अंदर 9th एंट्रेंस के अंदर। अरे बोलो हाय ना बच्चा पार्टी? बोलोगे सर बिल्कुल। सर अगर आप आईआईटी जेईई के रिजल्ट की बात करोगे बेटा, इस बार 311 रैंक प्रोवाइड कराया उस बच्चे को, 311 रैंक। अगर आप बेटा बात करोगे सर भैया 2032 रैंक भी हमारी है, और इवन के नीट में भी बहुत अच्छा हमने करा है बेटा। आवर सिलेक्शन इन एमयू बीटेक अगर आप देख पा रहे हो बेटा, 2nd रैंक, 6th रैंक, 11th रैंक, 122 रैंक्स, 304, 307, इवन की 55 रैंक भी हमारी है। ओबीसी के अंदर 25 रैंक हमारी है बेटा। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। ये सारे आप देख पा रहे होगे बेटा, ये बीटेक के रिजल्ट्स हैं। हमारे नीट के रिजल्ट बेटा कि 720 में से 591 है, 591 नंबर, 580 नंबर, 572 नंबर, 539 नंबर, 508 नंबर, 500 नंबर, यानी कि बेटा भरमार। अगर आप इसी बैच से एक बैच को आप लेते हो बेटा, तो ये सारी चीजें आपकी कवरेज हो जाती हैं। जैसे कि बेटा अगर आप 11th एंट्रेंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग की अगर आप बात करोगे, देख लो बेटा, गिन लेना कोई रैंक छूटी हो तो बताना मेरे को। सर फर्स्ट रैंक से लेके देखो बेटा, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, सारे बच्चे हमारे हैं यार, एक नहीं भरे हुए हैं, साइंस के हैं, सारे बच्चे हैं बेटा। आप 11th एंट्रेंस की बात करोगे बेटा, किसके भैया? डिप्लोमा वाले। तो ये देखो बेटा, पूरा विगत वर्षों के जितने भी 2026 के रिजल्ट आपको दिखाए जा रहे हैं। इतने सारे बच्चों का हमने क्या करा है बेटा, रैंक प्रोवाइड किया है। सिलेक्शन की बात छोड़ दे भाई, ये रैंक वाले बच्चे हैं जिनको रैंक दिलाया गया है एमयू के अंदर, जामिया के अंदर। बोलोगे सर बिल्कुल। नेक्स्ट वन अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, सर क्या आर्ट एंड कॉमर्स में भी आप अच्छा करा पाते हो? बेटा देखो ना, क्या आप देख पा रहे हो बेटा, 1st रैंक, 2nd रैंक, 3rd रैंक, 4th रैंक, 8th रैंक, 12th रैंक, 27, 40, 50, 71 अगर आप देख पा रहे हो तो सारी रैंक हमारी भरी हो बेटा। अब कितना सिलेक्शन कराया ये भी देख लो, 370 प्लस 370 प्लस बच्चों का सिलेक्शन कराया हुआ है। रैंक को तो आप देख सकते हो बच्चा पार्टी, जिसमें से फर्स्ट से लेकर लगातार के रैंक के आप देख पा रहे होंगे बच्चा पार्टी के। सर ये चलता हुआ चला जा रहा है, 300 प्लस बच्चे का। इवन की आज जितने अलग कोचिंग अगर तुम बात करोगे, इतने बच्चे नहीं होंगे जितना हमने सिलेक्शन करा दिया। अरे बोलो हाँ है ना? बोलोगे सर बिल्कुल, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है सर। आर्ट एंड कॉमर्स ये सारे जितने भी तुम्हें रिजल्ट दिखा रहा हो बेटा 2026 के अभी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए हैं, सर क्या ये बोर्ड के आप अच्छा करा पाते हो क्या? सर मैं आपके पास आ तो जाऊंगा, सर केवल आप इंटरेस्ट को कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए पढ़ाते हो क्या सर?
आपको बोर्ड के लिए भी हम प्रिपेयर कराते हैं ताकि आप बोर्ड में भी अच्छा कर पाओ, साथ में आप क्या कर पाओ बच्चा पार्टी, एंट्रेंस में भी अच्छा कर पाओ। यानी कि बोर्ड के साथ साथ आपको एंट्रेंस में भी अच्छा करना है, तो उसके लिए भी हम लोग बेस्ट हैं। कैसे बेस्ट हैं सर? रिजल्ट आपके सामने है। आप अगर देख पा रहे हो बेटा, क्लास 10th बोर्ड के लिए अगर आप देखो तो कितने सारे हमारे पास बेटा 97.8% 97.8% की हमारी 2 बच्चियां हैं। अगर आप बात करोगे 96, 95, 95, 95 अप टू 1 देखते जाओ बेटा, हमने इससे नीचे तो लगाया ही नहीं है बेटे। इसके नीचे 91 से नीचे तो हमारे पास ऐसे बच्चे लगाए ही नहीं बेटा। अब यहाँ पे बात करूं तो सर 90 प्लस परसेंटाइल पे 39 प्लस बच्चे हमारे पास। समझ रहे हो आप? बोलोगे सर बिल्कुल। अगर आप बात करोगे बेटा 80 प्लस के आसपास, 80 प्लस के आसपास हमारे पास 71 प्लस बच्चे हैं। ये हमारे पास बेटा डेटा है जो हमारे बच्चे ने मुझे बताया। कुछ तो बेटा बताते भी नहीं है, वो चले जाते हैं। जितने हमारे पास बच्चे आके खुद बताते हैं उनका डेटा तेरे को बताया जा रहा है। ये क्यों बता रहा हूं बेटा? इसलिए बता रहा हूं कि तेरे को ट्रस्ट बिल्ड हो, तेरे को लगे कि तेरे अलीगढ़ के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग कोई है तो वो ड्यूटी सोसाइटी है। यहाँ पे पढ़ के बच्चों का सिलेक्शन होता है, चाहे बोर्ड की बात कर ले, चाहे एंट्रेंस की बात कर ले, चाहे जो भी फील्ड में तू जाना चाहता है। अगर उस फील्ड में तेरे को अच्छा करना है तो तू अपने पास आ सकता है। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी तेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। अगर 9th एंट्रेंस की बात करो, अभी सब 11th एंट्रेंस की बातें आपको बताई बेटा और 10th रेगुलर की बातें बताई। सर अगर मैं आपसे 9th एंट्रेंस की बात करूँ, जैसे कि आपको बताया बेटा कि दिस इज द फर्स्ट रैंक हमारे पास कहाँ पे आई बेटा, वो इसी ब्रांच से आई थी। हाँ सर बिल्कुल। ये 4th रैंक भी आई सर, 8th रैंक, 9th रैंक, 11, 13, 14 क्या है बच्चा पार्टी, 14, 15, 17, 21, 22, 23 ये सब 9th के हैं। क्या सब 9th एंट्रेंस में कितने बच्चों का सिलेक्शन करवाया? हमारे पास बेटा 53 प्लस बच्चों का डेटा है। उसके बाद और कितने बच्चों का सिलेक्शन करा उतना डेटा भी नहीं हमारे पास। 153 प्लस हमने क्या करा, सिलेक्शन करवाया यार। अरे समझे कि नहीं समझे? हमारे पास इतना डेटा है। इसके अलावा भी कितने सारे बच्चों को टॉप मोस्ट रैंक वाले बच्चे हैं बेटा। सब बोलते हैं ना कि टॉप 100 के अंदर इतने मेरे सिलेक्शन हुए। हम लोग बोल रहे बेटा टॉप 10 में इतने सिलेक्शन हमारे। फर्स्ट रैंक हमारी, सेकंड रैंक हमारी, थर्ड रैंक हमारी। विगत 35 सालों से चलता हुआ चला रहा है भाई। अरे समझे कि नहीं समझे? बोलोगे सर बिल्कुल, एक नंबर सर। नेक्स्ट वन बेटा, ये सारे आप किसकी बात कर लिया सर आपने? सर 11th एंट्रेंस की बात कर ली, सॉरी 9th एंट्रेंस की बात कर ली, 11th की बात कर ली सर, 9th की कर ली। अच्छा सर 6th एंट्रेंस की बातें करो। क्या सर छोटे बच्चों का भी सिलेक्शन आप करवाते हो? क्या छोटे बच्चे जो हमारे आते हैं जो 5th से 6th में जाना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी आपके पास अच्छी फैकल्टी है जो उन बच्चों को संभालने के साथ साथ उनके स्कूल का अच्छा कराने के साथ साथ एमए में सिलेक्शन भी करा पाए? हाँ भैया, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ अलीगढ़ आपको मिल जाएंगी जो छोटे बच्चों को नर्चर करती हैं बेटा, उस तरीके से प्रिपेयर करती हैं जो अपने स्कूल एग्जाम के अंदर अच्छा तो कर सकते हैं, साथ में बेटा उनको बचपन से यानी कि 5th में, यानी कि कितने साल का बच्चा है यार, 10 साल का बच्चा है, उसको तब से तैयार करने लग जाते हैं कि बेटा तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर हो पाओगे। सर वो उसको सिखाने के बाद क्या रैंक दी गई है जरा देख लीजिएगा बेटा। फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, सेकंड रैंक कितने रैंक है? अच्छा सर बोलोगे सर ये सेकंड रैंक 2-3 क्या लिखा गया है? तो बेटा ये कुछ कैटेगरी रैंक, जैसे कि आप देख पा रहे हो सीए कैटेगरी के अंदर सेकंड रैंक है, इस बच्चे की जनरल में रैंक है, इसकी बच्चे सी कैटेगरी के अंदर रैंक है। यानी कि अगर आप रैंक का अगर कैटेगरी वाइज भी देखोगे तो हमारी फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक क्या होती है बेटा, आती है। अरे बोलो है ना सर, आप देख पाओगे 5th, 6th, 10th, 12th ऐसे कितने सारे बच्चों का सर हमने सिलेक्शन कराया। तो हमारे पास डेटा है बेटा 58 प्लस बच्चों का सिलेक्शन कराया और तो हमारे पास डेटा भी नहीं है। अरे समझे कि नहीं समझे बच्चा पार्टी? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। यानी कि सर हम लोग 6th एंट्रेंस में भी अच्छा कराते हैं, एलएलबी बीएलएलबी के अंदर भी अच्छा कराते हो। हाँ भाई, बीएलएलबी के अंदर देखो ना बेटा कितने सारे रिजल्ट हैं। 6th रैंक, ये क्या है बेटा 13th रैंक है बढ़िया, 17, 14, 44, 72 ये सारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है बेटा किसमें, बीएलएलबी के अंदर। आपको पता है अगर आप एमयू की बीएलएलबी की बात करोगे बेटा तो वन ऑफ द बेस्ट इस समय इंडिया के अंदर चल रहा है। एमयू का हो गया, जामिया का हो गया और मन्नू का हो गया, ये वाले ये सारे बच्चे जितने भी हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी, ये सब भी इतना अच्छा सब चल रहा है बेटा, जिनके अंदर भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक नंबर सर। अगर मैं और आगे चलूं बेटा, क्या सर पैरामेडिकल में भी आपके सिलेक्शंस हुए हैं? बीएससी पैरामेडिकल में भी सिलेक्शंस हुए हैं? हाँ सर बिल्कुल सिलेक्शन हुआ है। पैरामेडिकल के कोर्सेज आपको पता है बेटा, अगर आपको स्किल लेनी है मेडिकल फील्ड में तो पैरामेडिकल के कोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं। हाँ सर बिल्कुल होते हैं, जिससे आपका क्या हो सकता है बेटा, आपके पास स्किल आ जाती है और आप क्या कर सकते हो, मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। इसमें भी हमारे बहुत सारे बच्चों ने क्या कर रखा है बेटा, अच्छा कर रखा है। अच्छा सर और आगे चले, अगर अब चाहे आप बेटा किसी भी बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप बेटा नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन कि इसके साथ चाहे आप ड्रॉपर हो बेटा, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप रेगुलर के बच्चे हो, चाहे आप बेटा किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो बच्चा पार्टी। 11th और 12th के रेगुलर बच्चे, चाहे वो एसएफएस के हों चाहे रेगुलर के बच्चे हों, उनके लिए भी बैचेस हैं।
आप बेटा 11th एंट्रेंस कॉमर्स की अगर बात करोगे बेटा तो ये सारे भी बैचेस हैं। फाउंडेशन के बैचेस आपको चाहिए यानी कि 6th 7th 8th 9th और 10th के तो ये भी मिल जाएंगे। नीट के क्रैश कोर्सेज भी हमारे आएंगे बेटा, वो भी आपको मिल जाएगा। BLLB के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। BSc ऑनर्स के नर्सिंग के भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। 9th एंट्रेंस 11th एंट्रेंस की बातें भी आपको मिल जाएंगी। COT क्लैट अगर आपको LF की तैयारी करनी ये भी कर सकते हैं। MBA BEd और जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। साथ में हमारे साथ BA BCom ऑनर्स की भी तैयारी कर सकते हैं। 9th एंट्रेंस 6th एंट्रेंस जामिया हो चाहे आपका MU है, इन सब की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको इतनी देर से बेटा सारे रिजल्ट दिखाए। ये सारे इन्हीं में सब जाने वाले बच्चे हैं और जो अपने ही एग्जाम के अंदर इतना अच्छा करे हैं बेटा कि वो जाने के बाद MU में सभी पढ़ रहे हैं। अपने करियर के प्रति एक बारी वो थोड़ा सा बहुत अच्छा हो गए हैं और एक अच्छा करियर में एक अच्छे, क्योंकि पता है बेटा कि आपको एक करियर में बहुत अच्छा करने के लिए आपका स्कूल, आपका करिकुलम एक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपका करिकुलम अगर अच्छा है तो आप जीवन में अच्छा करते हो। तो ये सारे बैचेस में अगर आप चाहते हो बेटा तो ये सारे बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 27 जुलाई से और 5 अगस्त से आपके एक नए बैचेस मिल जाएंगे सारे बैचेस में। जैसा कि बेटा अगर आप IT पाम की बात करोगे, जिस बैच जहाँ पे जिस ब्रांच की हम बातें कर रहे हैं आपसे, तो अगर आप यहाँ पे आओगे बच्चा पार्टी तो यहाँ पे आपको कौन कौन से बैचेस मिलने वाले हैं बेटा। तो भैया ये केला नगर का जो हमारा सेंटर है IT पाम पे, यहाँ पे अगर आप बात करोगे बेटा तो यहाँ पे 5th रेगुलर कम 6th एंट्रेंस का हमारे पास बैचेस आने वाला है बेटा, जो कि 27 और 5 अगस्त से चलेगा। अगर आप 5th के बच्चे हो, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर आपको 6th एंट्रेंस देना है बच्चा तो आप आ सकते हो हमारे पास ड्यूटी सोसाइटी के अंदर और आप बहुत अच्छा करके आओगे बेटा। अपने एंट्रेंस एग्जाम साथ ही अपने स्कूल में भी अच्छा करोगे। अगर आप बेटा क्या हो 8th रेगुलर के अंदर अगर आप क्या करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो और 9th एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हो, भैया 8th रेगुलर की सर मेरी कोई प्रिपरेशन करा दे, साथ में 9th एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन करा दे बच्चा, तो वो सारे बैचेस भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको 9th रेगुलर के साथ 9th रेगुलर का आपको बैचेस चाहिए बेटा कि सर मेरे को 9th रेगुलर का बैच दे दीजिए ताकि 10th भी आपके साथ पढ़ के 11th में अच्छा कर पाए और 11th में किसी क्या कर सकते हैं MU के अंदर जा सकते हैं, तो वो बैचेस भी आपको मिल जाएंगे। क्लास 10th कम बेटा आपको 11th एंट्रेंस यानी कि बेटा क्लास 10th बोर्ड की प्रिपरेशन तो हम कराए साथ में 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराएं बच्चा, वो वाले भी बैचेस आपको कहां से मिल जाएंगे बेटा 27 जुलाई और बेटा 5 अगस्त, ये सारे बैचेस आपको स्टार्ट होते हुए दिख जा रहे हैं। अगर आपका बेटा फोकस है AMU में पढ़ना, आपको AMU में जाना है, आपको चाहे 6th एंट्रेंस में जाना हो, 9th एंट्रेंस में जाना हो, 11th एंट्रेंस में जाना हो, बीटेक में जाना हो, नीट के अंदर जाना हो, इवन बेटा जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके अंदर जाना हो, ये सारे बैचेज आपको बेटा 27 जुलाई और 5 अगस्त से आपको मिल जाएंगे। अगर आपको जैसे कि पता है बेटा क्या सर हमारे एक ही ब्रांच है क्या, अरे नहीं मेरे भाई, हमारे पास हमारी जो कोचिंग है उसके 3 ब्रांच है। ये जो जिस ब्रांच की हम बात कर रहे हैं बेटा IT पाम कोड नियर केला नगर चौराहे के आसपास है, दोधपुर अलीगढ़ के अंदर है, उमर प्लाजा पे, जहां पे बेटा हमारी सबसे पुरानी बिल्डिंग और सबसे ज्यादा रिजल्ट वहीं से आ रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा कबीर कॉलोनी में भी हमारा एक ब्रांच है, उमर कबीर कॉलोनी के अंदर मेरे पास एक ब्रांच है बच्चा। अगर आप किसी को कोई भी क्वेरी है, यहाँ से डाउट आपका क्लियर ना हो रहा होगी कि सर कौन सा बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, सर आपको चाहिए क्या मुझे कौन कौन से बैचेस मिल जाएंगे, फैकल्टी कौन कौन से पढ़ाने वाले, अगर सब के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे पास बेटा यहाँ पे आपको 3 कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं। किसी भी समय जो भी ऑफिस टाइम होता है, आप ऑफिस टाइम में किसी भी समय कॉल करके आप बच्चों से क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्वेरी ले सकते हैं। इसी के साथ बेटा इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अलीगढ़ के अंदर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, चाहे 9th एंट्रेंस में सिलेक्शन चाहिए, 6th एंट्रेंस में चाहिए, भैया बीटेक में चाहिए, नीट में चाहिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर आपको अच्छा करना हो तो आप सभी लोगों के लिए ड्यूटी सोसाइटी वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग हो सकती है, जो आपको तैयार करेगी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए बच्चा पार्टी। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और जय हिंद।